नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विघ्नेश त्रिवेदी। आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में फर्स्ट हमारा वीडियो था और हमें आपके व्यूज मिले, आपके आशीर्वाद मिले और हमें और इंस्पिरेशन हुआ कि हम और ऐसे वीडियोस बनाएं। तो आज हम उस महापुरुष की बात करेंगे जिन्होंने भगवत गीता पढ़ के, भगवत गीता सुन के इतिहास रच डाला, पराक्रम कर डाला। और वो महापुरुष और कोई नहीं, महाभारत के कुंती पुत्र अर्जुन, जिन्होंने वो एक ऐसे सुपर ह्यूमन थे, वो एक ऐसे योद्धा थे जो अकेले पूरी सेना का मुकाबला कर सकते थे, मतलब पूरी सेना को अकेले उड़ा सकते थे। और ऐसे महान योद्धा के फ्रेंड भी थे श्री कृष्ण, मतलब दोनों मिलके पूरी की पूरी सेना को खत्म कर सकते थे। लेकिन ऐसे महान योद्धा को महाभारत के युद्ध में डिप्रेशन आ गया। मतलब आप सोच सकते हैं कि डिप्रेशन ने महान योद्धा को भी हो सकता है। तो डिप्रेशन आया कि महाभारत में एनिमीज के रूप में उनके चाचा थे, उनके गुरु थे, उनके दादा थे, उनके भाई थे, जो भी थे वो अधर्म के साथ थे, लेकिन उनके थे। और ये सब सुन के कि मुझे उन लोगों के साथ युद्ध करना है जिनकी गोद में मैं खेला हूँ, वो भीष्म पितामह, मुझे उनके साथ युद्ध करना है जिन्होंने मुझे युद्ध की शिक्षा दी, गुरु द्रोण। मुझे उनके साथ युद्ध करना है जो मेरे भाई है, जो मेरे बंधु है। और है केशव, मैं उनके साथ युद्ध नहीं कर सकता। और ऐसा करके उन्होंने बीच युद्ध में तलवार त्याग दी, शस्त्र त्याग दी। अभी ये महान योद्धा डिप्रेशन में, मतलब कितने उस समय उनको डिप्रेशन हुआ होगा कि पूरी की पूरी सेना को खत्म करने वाला योद्धा तलवार त्याग देता है। तब भगवान श्री कृष्ण उनकी मनस्थिति समझ सकते थे। तब उन्होंने कहा, कर्मण्य वाधिकारस्ते माँ फलेषु तदांचः माँ कर्म फल हेतु भूमा ते संधत्व कर्मणा। मतलब आपका अभी यही कर्म है कि आपको युद्ध लड़ना है, आपको युद्ध करना ही पड़ेगा हर परिस्थिति में, क्योंकि ये युद्ध आप अपने लिए नहीं, आप धर्म के लिए कर रहे हैं। और इस टाइम पर युद्ध करना ही आपका कर्म भी है और आपका धर्म भी है। अगर आप युद्ध नहीं करेंगे तो वर्ल्ड में, संसार में मैसेज खराब जाएगा। आप युद्ध नहीं करेंगे, वो एनिमीज जीत जाएंगे, अधर्म जीत जाएगा, जिससे मैसेज खराब जाएगा, पूरे वर्ल्ड का संतुलन बिगड़ जाएगा। भले ही वो आपके चाचा मामा वो हो, लेकिन वो अधर्म के खिलाफ है। तो इतना भगवान श्री कृष्ण ने उस कुरुक्षेत्र में 700 श्लोक और 18 अध्याय के साथ, वो सुनते ही वो डिप्रेशन में जो अर्जुन था वो वीर बन गया। वीर ही थे, लेकिन इतना सुनते वो और पराक्रमी बन गए। और रेस्टे रेस्टे आपको पता है कि एंड में धर्म की जीत हुई और अधर्म की हार। तो दोस्तों, आप इससे ये सीख सकते हैं कि आप भले ही अकेले हैं, अगर आप सच्चे हैं, अगर आप धर्म के साथ हैं, तो कृष्ण आपके साथ है। भले ही फिर दुनिया आपके खिलाफ क्यों ना हो, अगर आप सच्चे हैं, अगर आप धर्म के साथ हैं, तो भगवान श्री कृष्ण आपके साथ है। और जहाँ भगवान श्री कृष्ण आपके साथ है, मतलब बात खत्म। तो श्री कृष्ण ने भगवत गीता में, श्री कृष्ण was all rounder. He was a mentor, he was a manager, he was a war strategist, he was a NSA security advisor, he was a teacher, he was a योद्धा, he was a psychologist. तो it doesn't matter which profession you follow, आपको, ये आपके काम की चीज है।
आप किसी भी प्रोफेशन से बिलोंग करते हो, भगवान श्री कृष्ण आपको समझाने के लिए ही भगवत गीता बोली है। तो दोस्तों, आप डॉक्टर हो, आप साइकोलॉजिस्ट हो, आप टीचर हो, आप एनएसए हो, आप वॉर स्ट्रेटेजिस्ट हो, आप आर्मी में हो, नेवी में हो, आपके लिए ये बेस्ट है। तो एक चीज मैं कहना चाहता हूँ कि रामायण हमें सिखाती है कि जीवन में क्या नहीं, क्या करना है। महाभारत हमें सिखाते हैं कि जीवन में क्या करना है, जीवन में क्या नहीं करना, और भगवत गीता हमें सिखाती है कि जीवन कैसे जीना है। तो दोस्तों, जीवन आराम से जीते रहिए और हंसते रहिए, देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल, यूट्यूब वीडियोस। और जो भी डिप्रेशन में है, आपको मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपके सामने डिप्रेशन की सेना है, कौरवों की सेना डिप्रेशन के रूप में है। प्रॉब्लम्स है, डिफिकल्टीज है, आपके लाइफ का जो रथ है उसका सारथी इसे बनाओ, न कि एडिक्शन को। तो देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल्स। थैंक यू। जय हिंद, जय श्री कृष्णा। लाइक, शेयर एंड